तो इमरान खान साहब से जो मुलाकात हुई है तकरीबन 15 मिनट की हुई है। डिफरेंट चीजें इमरान खान साहब ने कही हैं, लेकिन जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट बात लगी वो दो चीजें। एक तो वो ये कहते हैं मैं कैद में रह लूंगा, गुलामी में नहीं रहूंगा, और दूसरा उन्होंने इमरान खान साहब ने यह कहा कि 10 मुहर्रम के बाद लायामल तैयार करो और एहतजाज और तहरीक का ऐलान करो और तहरीक को शुरू करो। नाज़रीन, कादी फायद ईसा के बाद एक दूसरा महात्मा भी काबू आ गया। कादी फायद ईसा को महात्मा बनाया हुआ था ना, इंसाफ का देवता, पूजा हो रही थी दिन रात उसकी। फिर कादी फायद ईसा ने बताया कि नहीं, सिद्दीक जान ठीक कह रहा था। कादी फायद ईसा ने बताया कि नहीं, हम सब ठीक कह रहे थे और हमारी कादी फायद ईसा के बारे में राय बिल्कुल दुरुस्त थी कि ये तारीख के कूड़ादान का हिस्सा बनेगा और वो शख्स कचरे की तरह तारीख के कूड़ादान के अंदर पड़ा हुआ है और इतना ढीठ है कि अभी भी कौम से माफी नहीं मांग रहा। बेशरम तरीन किरदार जो पाकिस्तान की तारीख में आया, एक ऐसा आदमी जिसने खुद की तारीफें करने वालों को मजबूर कर दिया कि तुम भाई मेरी तारीफ ना करो, मुझे गालियां दो। कादी फायद ईसा को पूरी कौम झूलियां उठा उठा कर बदवाएं दे रही है और इतना बेशर्म करैक्टर पाकिस्तान की तारीख में कभी इस तरह के उहदे के ऊपर लाकर नहीं बिठाया गया। मैं अपने एंगल से बताऊं तो भाई मुझे जानता था वो आदमी और अदालत में खड़ा होकर इनकार कर रहा था कि जनाब मैं इसको कैसे इंसाफ दूं, यानी मेरे से भाग रहा था चीफ जस्टिस साहब। मैं कोशिश कर रहा था कि मुझे बुला भाई, मुझे बुला के पूछ, लेकिन वो अपने दांव पेच खेल रहा था। बहरहाल मेरी तो बात छोड़े, इसने जो कौम के साथ कर दिया, इसने बल्ले का निशान छीन लिया सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से, फिर जुल्म और बर्बरियत की इंतहा कर दी और फिर उन्हें आगे ताने देता है कि किचन की गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही तो फिर आप किचन छोड़ दें। तो वही कादी फायद ईसा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, सारा पाकिस्तान उसको डोनट खिलाना चाहता है, लेकिन वो छुपता फिर रहा है, कभी भेद बदल के कभी कुछ और करके। ये कादी फायद ईसा की हालत है। ये एक महात्मा था। दूसरा महात्मा था शौकत सिद्दीकी, शौकत अजीज सिद्दीकी। इसको भी नून लीग ने, मरियम नवाज, उन्होंने बहुत चुका हुआ था कि जनाब बड़ा इंसाफ परवर है, ये है, वो है, एंजे थे ओंजे। उसने भी जनाब जस्टिस सरफराज डोगर को, जो एस्टेब्लिशमेंट की और हुकूमत की चॉइस है, उसको चुन लिया। देखिए, मैंने आपको कहा था दो लोगों का बड़ा अहम इम्तिहान है आज। एक फारूक एच नाइक का कि इन्होंने इनकलाबी होने का सारी जिंदगी ढोंग किया, और दूसरा एक इम्तिहान है जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी का कि इन्होंने भी इनकलाबी होने का ढोंग किया और एंटी एस्टेब्लिशमेंट होने के इन्होंने नारे बुलंद किए। और इन दोनों ने एस्टेब्लिशमेंट के खास आदमी जस्टिस सरफराज डोगर को वोट डालकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए चुन लिया। बहरहाल वहां पे फड्डा पड़ा हुआ था। जो मौजूद जज साहिबान है, जिनमें मंसूर अली शाह साहब हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं और कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी थे कमेटी में अपोजिशन के, वो ये कह रहे थे कि पहले आप जो 5 जजेस ने पटिशन डाली हुई है ना, उसको भी सुने कि जनाब सीनियरिटी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में उनकी एक पटिशन है, पहले उसके ऊपर फैसला करें, उसके बाद फिर आप इस तरफ आए और ये जो तैनाती है इसको आप रोक लें, इसकी वो कह रहे हैं हम दरखास्त भी दायर करेंगे। और दूसरा नुकता ये उठाया गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक और मामला पेंडिंग है और वो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ पटिशन आई हुई है। अब ये जो कुछ भी हो रहा है ये 26वीं आईनी तरमीम के मुताबिक हो रहा है, लिहाजा पहले 26वीं आईनी तरमीम को सुना जाए और उसके बाद फिर ये मामला जो है आगे बढ़ाया जाए। अब 26वीं आईनी तरमीम जो खुद एक मुतनादे तरमीम है, उस तरमीम का केस नहीं सुना जा रहा, बल्कि किया यह जा रहा है कि उस तरमीम के ऊपर इंप्लीमेंट किया जा रहा है बार बार। ये खुद एक बड़ा अजीबोगरीब मामला बन गया है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान पे इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट का कब्जा है तो वो अपनी मर्जी से चीजें चला रही है और किसी भी चीज को कानून और इंसाफ के मुताबिक नहीं होने दे रहे। नाज़रीन, आपको मैं एक आदमी की आवाज सुनाता हूं। ये एक नौजवान है, साद रिजवी इनका नाम है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के ऊपर इनका मौकिफ क्या हुआ करता था, जरा ये मौकिफ पहले आप सुन लीजिए। पेट्रोल महंगा, एक 10 रुपए की भी अगर आवाज आ गई तो महंगा होने लगा तो फिर असं मुल पावे कि मुल्क के अंदर महंगाई करनी किस तरह। इन्हें IMF के गुलामों लंबे पावे और इन्होंने दसांगे कि जनाब इन्होंने की बदमाशी लाई हुई इस मुल्क के अंदर। और इंशाअल्लाह फिर मैं कह चुका हूं कि तहरीक लब्बैक पहले मरहले ऐसी जनाब पहिया जाम हड़ताल का ऐलान करेगी, कोयटा तो लेके लाहौर तक, पेशावर तो लेके कराची तक, हर शहर जाम करके दसांगे कि कौम हम थोड़े जुल्म तो तंग आ चुके। लेकिन नाज़रीन, ये नौजवान जो है एक मजहबी सियासी जमात से इनका ताल्लुक है, TLP से, और ये इमरान खान साहब के दौर में बहुत एहतजाज किया करते थे। एस्टेब्लिशमेंट के कहा जाता है ये लोग बहुत करीब हैं, और जब ये नौजवान बाहर आया तो उस वक्त एक बड़ी लंबी चौड़ी कहानी भी थी। शेख रशीद और बहुत सारे लोग उसके गवाह हैं। अब मामला ये है कि